कि हमारे सामने एक अर्थी बना करके एक भाई साहब का लाश रखा गया और ये लाश किसी और का नहीं, समाज के लोगों के लिए लड़ने वाले दैनिक जागरण के पत्रकार विमल यादव का है। जानते हैं विमल यादव को गोली क्यों मार दिया गया? अभी जिस पत्रकार विमल यादव की हत्या की गई, इनके भाई की हत्या 2019 में जो है अपराधियों के द्वारा कर दिया गया और उस केस के इकलौता गवाह विमल यादव थे। इनकी पेशी जो है कोर्ट में सोमवार के दिन होने वाली थी और सोमवार के ये कोर्ट में जाते, जज साहब के सामने सुनवाई की प्रक्रिया चालू होती, ये कहते कि इन्हीं लोगों ने मेरे भाई की हत्या की। उससे पहले कुछ लोग आते हैं दरवाजे पे, सुबह सुबह खड़े होकर के 5 बजे आवाज लगाते हैं, विमल भैया बाहर आइए। और विमल भैया को क्या पता था कि कोई मुझे इतनी सुबह में गोली मारने के लिए आया है। विमल भैया जैसे घर से दरवाजे पे आते हैं, बेखौफ अपराधियों ने उनके सीने में तड़ातड़ गोलियां मारना शुरू कर दी। पत्रकार विमल यादव की हत्या की जब कहानी आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सच में हम कोई फिल्मी सीन देख रहे हैं। फिल्म में ऐसा देखा जाता है कि गवाही देने के लिए कोई कोर्ट में जाए, उससे पहले जो है गुंडों के द्वारा रास्ते में ही खत्म कर दिया जाता या उसे घर पे ही मार दिया जाता। ठीक वैसे ही कहानी जो है अररिया जिला के रानीगंज में हुआ। विमल यादव अपने छोटे भाई सरपंच जो गब्बू यादव के नाम से प्रसिद्ध थे, वे सरपंच थे, उनकी हत्या 2019 में की जाती है। उस केस के इकलौता गवाह जो है अभी अर्थी पे लेटे हुए हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि सोमवार को कोर्ट में इनकी पेशी थी। ये गवाही देता कि हमारे भाई को इन लोगों ने ही मारा और कोर्ट में इसकी सुनवाई होती, जज साहब क्या फैसला सुनाते, उससे पहले अपराधियों ने उस केस के इकलौते गवाह विमल यादव को भी अर्थी पे लटा दिया और मौत के घाट उतार दिया। बाकी परिवार के रोते बिलखते लोग यहाँ पे हैं और मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी मैं इनसे क्या सवाल पूछूं, क्योंकि कल तक जो दूसरों को इंसाफ दिलाते थे, आज उनके परिवार के लोग खुद यहाँ पे अर्थी के बगल में बैठ करके जो है रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। फिर भी हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ऐसे तो परिवार में जो हुआ इससे पूरा बिहार शर्मिंदा है और पूरा बिहार इस घटना की निंदा करता है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं आखिर कैसे क्या हुआ। कौन थे आपके? ही थोड़ा इधर घूम के बात कीजिए। कौन थे आपके? पापा थे। आपके पापा थे। कैसे क्या हो गया? सो के उठे तो देखे पापा चिल्ला रहे थे, बाहर गए तो देखे गोली लगी हुई। अच्छा, कितने बजे का घटना है? 5:30 बजे। हम इसको जगाने गए। अच्छा, आप थे? हम ही जगले थी, दोनों सुतले थे। ये कौन है आपके? बेटा। अच्छा, ये विमल यादव जी की पत्नी है आप? हाँ, हम दोनों साथे में सोए हुए थे। टीन वाला रूम है जी। 5 बज रही थी तो उधर से आवाज आई, सुबह होने वाली थी तो आवाज आई, पप्पू भैया गेट खोलिए। तो हम इसको बोले कोई आवाज दे रहा है उधर से, तो वो निकले उधर गेट खोलने के लिए गए। तो ऐसे आदमी तो डेली आते रहते हैं, पत्रकार थे। तो क्या हम लोग को मालूम था कि कोई मारने के लिए आया है, नहीं तो साथ में नहीं जाते। तो हम बोले कि जाते हैं टिफिन बनाएंगे बच्चा सब के लिए, अब बात कीजिए। हम अंदर गए रूम, उधर ही दोनों को जगाने के लिए, और उधर से जैसे ही गेट खोले की आवाज हुई उधर से दरवाजे तरफ आवाज हुई, तो हम सोचे कि टीना गिरा हुआ होगा। तो अभी दोनों को जगाए, उठो स्कूल जाना है। इसके बाद ये उधर से चिल्लाए, पुजारे हमको गोली मार दिया। हम इसको ब्लड देखे तो हमारा दिमाग चकरा गया, दिमाग काम नहीं करने लगा। वहाँ पे हम बेहोश हो गए। कौन आया इसके बाद उस टोला से, के ले गया नहीं ले गया हम नहीं देखे। बेहोश हो गया उसके बाद? हाँ। घटना कितना बजे का है? 5 बजे। अच्छा, काहे इनको मार दिया गया? ये तो पत्रकार थे, लोगों के लिए लड़ते थे। हम तो बोल रहे हैं कि गवाही देने गए थे वहाँ अररिया। अच्छा, यही यही दरमियान में हुई है गवाही जो दे रहे थे। क्या चीज का गवाही? विमल भाई क्या चीज का गवाही दे रहे थे? अंतिम गवाह पेशी था उन लोग को सजा करवाने का। अंतिम गवाह, माने केस चल रहा था? केस चल रहा था। अच्छा, इनके भाई के साथ भी कुछ हुआ था? उसको भी गोली से मार दिया गया। माने विमल यादव जी के छोटे भाई को भी गोली मार दिया गया था? हाँ। और काहे गोली मार दिया गया था उनको? उसको पंचायती किया था। अच्छा, पंचायती किए थे। हाँ। मैंने इंसाफ कर दिया तो उनको भी गोली मार दिया गया। हाँ। और उस केस के ये गवाह थे? वो केस के गवाह थे। तो गवाह थे इसलिए इनको भी मार दिया गया। हाँ। अच्छा, अब आप लोग क्या चाहती हैं? घर में कौन बचा है अब? घर में हम लोग 3 आदमी में, एक बेटा है, एक बेटी है, हम हैं। क्या चाहती हैं आप सरकार से? इंसाफ चाहते हैं, और क्या चाहेंगे? दिन दहाड़े इस तरह से हत्या कर दिया जाएगा तो आदमी कैसे चलेगा? वो में घर घुस करके मारा गया। पत्रकार था, कोई एरू गरू नहीं था, काहे मारा गया? भाई था तो भाई का गवाह, भाई नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? भाई का गवाह था, भाई के गवाह थे इसलिए इनको भी मार दिया गया। पुलिस प्रशासन जो है ना, जो है ना लाइसेंस के लिए अप्लाई किए थे वहाँ, क्या कहते हैं वहाँ,
डीएम ऑफिस में डीएम ऑफिस में अप्लाई किया था कि हमको बंदूक चाहिए, हमको सुरक्षा के लिए। बंदूक चाहिए सुरक्षा के लिए, हमारा भाई को मार दिया गया है। तो 2 साल से वहाँ पे दौड़ रहे थे चरचक्का से कि हमको बंदूक दे दीजिए, हमारे जान पे खतरा है। पुलिस प्रशासन की लापरवाही हुई, जो कि बंदूक नहीं दिया गया, इसी कारण से वो मारा गया। आज पत्रकार की हत्या कर दी गई। पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या की गई। कितने बच्चे हैं आपके? 2। एक ये हैं, हाँ, एक बेटी, एक लड़की भी है। हाँ। बाकी ये दर्द जो आप देख रहे हैं, एक पत्रकार के विधवा पत्नी का दर्द है। अब ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, बस यही कहेंगे देश के तमाम पत्रकारों से कि अगर आप सच्चाई के लिए लड़ते हैं तो अब लड़ना बंद कर दीजिए, चूंकि इस बिहार में आपको कहीं से भी इंसाफ नहीं मिलेगा। और बाकी ये तस्वीर भी देख सकते हैं, इस तस्वीर को देख करके किसी का भी रोंगटा खड़ा हो जाएगा। और परिवार के लोगों का जो हालात है उसे भी आपने देख लिया होगा। बाकी हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद है जो इनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आए हैं। अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, अब पत्रकारिता धर्म छोड़ना पड़ेगा, या तो दलाली करना पड़ेगा, नहीं तो चापलूसी करना पड़ेगा। अगर ये चापलूसी किया होते तो डीएम साहब से अब तक इनको बंदूक का लाइसेंस भी मिल गया होता। लेकिन ये तो समझे हम पत्रकार हैं, लोगों के लिए लड़ते हैं, तो फिर हमको डरने की जरूरत नहीं है। ना तो इनको बंदूक का लाइसेंस दिया गया, अब ना ही इनके भाई के अपराधी जो थे, जो इनके भाई को गोली मारे, उनको सजा हो पाएगी। और बाकी अब इनके इंसाफ के लिए अभी परिवार के लोग यहाँ पे रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी मुझे लगा कि एक पत्रकार का आवाज एक पत्रकार नहीं बनेगा तो कौन बनेगा, और इनका आवाज बनने के लिए जो है हम 400-450 किलोमीटर दूर से भागते भागते यहाँ तक पहुंच गए। एक छोटा सा मेरा प्रयास था पत्रकारिता धर्म निभाने का। बाकी इस पूरी वीडियो के बारे में आपका जो भी विचार होगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।